नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रेस्ट हाउस से, जहां पर जो है कार्यकारी वाइस चेयरमैन जो है सुभाष चंद्र जी जो है उनकी टीम जो है यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। सभी जो है भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रही है। बड़े भाई सुभाष चंद्र जी को जय श्री राम, जय श्री राम। जो है उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सुभाष चंद्र जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। भारत माता की जय, भारत माता की सभी जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वंदे सुनील गुप्ता जी पूर्व मंडल अध्यक्ष जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको देख सकते हैं। का पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हरियाणा में स्वच्छता की अलग जगाने वाले हमारे स्वच्छता दूत श्री सुभाष चंद्र के हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र जी, जिनको हम संस्था का दूत भी कहते हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष वह आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हमारे लिए एक बहुत ही एक गौरवमय विषय है कि पूरे भारत के अंदर, अब भारत के अंदर हमारा एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, पूरे भारत के अंदर हरियाणा का 2 शहर दूसरे अपने ऑफिस में स्वच्छता रखते हैं, अपने मंदिर में स्वच्छता रखते हैं और अपने घर की स्वच्छता रखते हैं। तो हमारा ये फर्ज है, हमारा गली में, हमारे मोहल्ले में और हमारे शहर में हम स्वच्छता को जागरूक करें। और जो ये अवार्ड मिला है, और ये वाकई ही हरियाणा के अंदर जो मेहनत है वो सुभाष जी चेयरमैन साहब की मेहनत है। इन्होंने हर जगह जाके एक अलग जगाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है, तो इन्होंने पूरे हरियाणा में जलाई है। प्यार से समझाते हमें उसको काम करने में हमें एक ऊर्जा मिलती है। भाई सुभाष चंद्र, जय श्री राम। भाई सुभाष चंद्र, जय श्री राम। उन कर्मचारियों का भी धन्यवाद है। मेरी नज़र में वो किसी मंदिर में बैठे पुजारी से कम नहीं है। जो पुजारी हमारी देवी देवताओं को सजाने का काम करते हैं, उनको मंदिर को साफ करते हैं, देवी देवताओं को साफ सुथरा रखते हैं, उनको सजाते हैं, उसी तरह हमारे कर्मचारी भी सुबह सुबह उठ के हम लोग जैसे कचरा घेरते हैं, वो हमारी धरती माता को सजाते हैं सुबह सुबह। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा का और करनाल का जो नाम आया है, छोटे भाई हैं मेरे सुभाष जी, ये इन्होंने जो दिन रात मेहनत की है वो इसका ही नतीजा है। सफाई के ऊपर तो जो मेरे से पहले वक्ता जो बोल चुके हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। भाई जी ने सिर्फ सफाई के ऊपर नहीं, इन्होंने जो है जिसका कोई पर्सनल काम है उसके ऊपर भी जो इनके पास 24 घंटे के दरवाजे खुले रहते हैं। किसी कोई भी समस्या जिस टाइम भी आती है, डोर नॉक करते हैं तो भाई उसी टाइम किसी ऑफिसर को फ़ोन करना होता है, उसी टाइम फ़ोन करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो भाई जी मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं, और इनको कर्म को जो ये करे हैं। मैं निसंग में और जो इधर ये नीलूखड़ी ब्लॉक में पीछे इनके साथ रहा, लोगों को दिल के जो है न छूते हैं लोग इनके, क्योंकि मैं अभी 10 वार्डों में लगातार इनके साथ चला हूँ। तो कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबको मान सम्मान देते हैं। एक कॉल आना समझो अगले की मजबूरी है, अगले को आना पड़ेगा, क्योंकि प्यार इतना देते हैं। तो और जो पूरे भारत में हमें तीसरा स्थान मिला है, ये जो मेन तो जो बड़े भाई सुभाष चंद्र जी चेयरमैन जी है, इनकी बदौलत है। क्योंकि हर वार्ड में आज सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी का चेयरमैन साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ।
बाकी ज़मीन से जुड़े हमारे साथी सुभाष चंद्र जी, मैं तो इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से मतलब देखता आ रहा हूँ कि एक्टिविटी को पहले जल बचाओ, पर्यावरण, स्वच्छता और दूसरी सभी सामाजिक गतिविधियों में जिस प्रकार से हिस्सा लेते थे, और सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उनकी योग्यता को जाना, इनको एक पद दिया और उस पद को लेकर इन्होंने जो जिम्मेवारी अपनी निभाई, आज सभी पूरा हरियाणा देख रहा है उस चीज़ को कि इन्होंने किस प्रकार से 8 लाख किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की है। 8 लाख किलोमीटर से कम नहीं होता। और मैंने इनको सामने देखा है, कम से कम 50 लाख लोगों को ये स्वच्छता की शपथ दिलवा चुके हैं। एक मंत्री भी अपने कार्यकाल में शायद पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पाता होगा, लेकिन इन्होंने अब तक 8 बार पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके हैं, एक एक जिले का। और धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थाएं कोई नहीं छोड़ी इन्होंने जिसको इन्होंने संपर्क ना किया हो। देखिए, जो हमें ये अवार्ड मिला है तीसरे नंबर पे जो हम आए हैं स्वच्छता में, इसके लिए सुभाष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इनकी गाइडेंस से, इनकी मोटिवेशन से सब चले हैं। यहाँ तक भी मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, हमारे कॉलेज में भी आए, इन्होंने कई कैंप लगाए, बच्चों को समझाया कि स्वच्छता ही भगवान है। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ में ही, एक ही शब्द, एक ही लाइन में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इन्होंने स्वच्छता को ही कर्म बना लिया और उस कर्म में ही भगवान देख लिया, और ये आगे चलते जा रहे हैं। और इनको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, आगे ये ऊंचे पद पे जाएं, एमएलए बने, मंत्री बने, ये सीख। और मैं बड़े भाई सुभाष चंद्र जी को ज़्यादा टाइम से तो खैर नहीं जानता, 3 साल से जानता हूँ। भाई साहब मेरे मार्केट में मैंने भाई साहब का 2-3 बार स्वागत किया है। भाई साहब बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाया हमारे मार्केट वालों का। और 2 बार मेरे निवास स्थान पे भी आए सुभाष चंद्र जी, बहुत खुशी हुई मेरे कॉलोनी वासियों का भी, इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन आज जो इन्होंने काम करके दिखाया है हरियाणा के लिए, बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। भाई सुभाष चंद्र जी ने कि मैंने सारी पोस्टें देखी हैं, गुड़गांव जाते थे, कैथल जी, जिस जिले में गए, हर जिले में जाके पब्लिक को जागरूक किया, अपने एक कोने में गए, हर छोटे से लेके बड़े को जागरूक किया। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम सब अपने भाई सुभाष चंद्र के साथ चलें और उनके साथ मिलकर कार्य करें, उनकी हालत को और मजबूत करें, ताकि आने वाले भविष्य में फिर जो इन्होंने हमारे अपने हरियाणा का नाम गौरव किया है, आगे आने समय फिर हमारे हरियाणा का नाम ऐसे ही गौरव करते रहे हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र जी। धन्यवाद सुभाष जी, आपने बोलने का अवसर दिया। हरियाणा जो है 2 जिले करनाल और सोनीपत को एक साथ अवार्ड मिला, और मैं सदा जो है सुभाष जी की पोस्ट देखता रहता हूँ। वो लगातार कितनी बार, जैसा कि पवन जी ने बताया कि बहुत बार जो है हर जिले के अंदर जो है हरियाणा के अंदर जा चुके हैं। सफाई की एक अलग जो है इन्होंने जगाई, और मैं चाहूँगा कि भविष्य के अंदर जो है करनाल जो है अब नंबर 1 जो है अवार्ड लेके आए अगली बार। और इसके लिए सुभाष जी ने तो पहले ही पूरी की पूरी जो है प्लानिंग कर ली होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब जो है हम नंबर 1 पर पहुँचेंगे, ये प्लानिंग का हिस्सा है, आज की बैठक उस प्लानिंग का हिस्सा है। भी है जितने हमारे हकदार स्वच्छता सैनिक, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हैं, नगर निगम का, सोनीपत का, करनाल का प्रशासनिक अमला भी है पूरा। इसके साथ साथ यहाँ की हमारी महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी हैं, उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे विधायक आदरणीय जगमोहन आनंद जी, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारे पार्टी और संगठन के पदाधिकारी हैं, जैसे अभी सुनील जी ने बताया कि हमने सर्वेक्षण के दौरान करनाल में मैक्सिमम सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का और मार्केट में जाकर के लोगों को जागरूक करने का कमिश्नर महोदय के साथ और उनकी टीम के साथ पूरा एक अभियान चलाया था। साथियों, अभियान तो हमने चला लिया, अब हमें मुकाम भी मिल गया। अब हमारी सबकी जिम्मेवारी, जो वास्तव में आज इस कार्यक्रम का मकसद है, वो ये है कि जो जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर आ गई है, वो दोहरी जिम्मेवारी आ गई। दोहरी जिम्मेवारी क्या कि पहले हमारा तीसरे नंबर पर स्थान नहीं था, या हरियाणा का देश में
बहुत बड़ा स्थान स्वच्छता को लेकर के नहीं था, लेकिन अब आ गया। इस बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पूरे प्रदेश में कोई नगर पालिका ऐसी नहीं है जिसने स्वच्छता में अच्छी छलांग ना लगाई है, सारी नगर पालिकाओं में। और उसका कारण यह है कि पवन जी स्वयं साथ रहे हैं। जनवरी में कड़ाके की ठंड में हमने पूरे प्रदेश के जिला वाइज सारी नगर पालिकाओं की बैठक लेकर के अधिकारियों के साथ और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके उनको टास्क भी दे दिया था और उनको कह भी दिया था कि पिछली बार जो आपकी रैंकिंग आई है, इस बार की रैंकिंग आपकी उससे बेटर आनी चाहिए। अधिकारियों ने योजना बनाई, सभी नगर पालिकाओं की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हरियाणा की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सब ने, और सभी ने जाकर के सबके मन को हमने तैयार किया, सबको काम दिया, समाज को जोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद आज हम सब का जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आया तो हमारे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये सारा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को देना चाहूंगा। क्योंकि जब भी मैंने उनसे स्वच्छता को लेकर के कोई भी बात की, कोई भी व्यवस्था मांगी, कोई भी कुछ कहा, तो उन्होंने एकदम 1 मिनट भी नहीं लगाई। पहले माननीय मनोहर लाल जी इसी प्रकार से सहयोग देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, और अब आदरणीय नायब सैनी जी उनसे भी बढ़ करके, उनसे भी अच्छा सहयोग इस स्वच्छता अभियान को लेकर के दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा में, जैसे देश भर में मोदी जी ने स्वच्छता के लिए एक अलग से ही मंत्रालय का गठन किया, तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया और स्वच्छता को लेकर के एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई। तो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 2-2 व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी खड़ी करके गए स्वच्छता को लेकर के। इससे उजागर होता है, इससे पता चलता है कि माननीय मनोहर लाल जी स्वच्छता के प्रति कितने सजग और कितने संवेदनशील थे। और आज उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आदरणीय नायब सैनी जी इस मुहिम को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उन्हीं ने ही अब जनवरी में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, गीता जयंती से पूर्व, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र गीता जयंती पर स्वच्छता अभियान अपने हाथों से चला करके 1 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मीडिया के लोग बाइट मांगते रहे, लेकिन उन्होंने कहा पहले मैं स्वच्छता अभियान चलाऊंगा। 1 घंटा अपने हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में पूरा झाड़ू से संदेश देने का काम किया कि स्वच्छता जितनी आम नागरिक की जिम्मेवारी है, उतनी ही स्वच्छता की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, प्रदेश की भी है, प्रदेश के नेताओं की भी है, प्रदेश के मंत्रियों की भी है। तो मेरा कहने का भाव साथियों ये है कि हम आज दोहरी जिम्मेवारी लेकर के, और ये पूरी की पूरी टीम है हमारी स्वच्छता की, ये सारी टीम स्वच्छता की टीम है। मैंने इस टीम को कभी भी कहीं भी स्वच्छता के लिए जब भी बुलाया तो ये पूरे उत्साह के साथ वहां खड़े मिले। तो आज के कार्यक्रम का मकसद ये कि आप सबका अति धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को, स्वच्छता के मुहिम को स्वीकार किया, सहयोग दिया। और आगामी मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं, मैं ही नहीं, प्रदेश भी अपेक्षा करता है, करनाल भी अपेक्षा करता है, करनाल का हर जनमानस आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप इस मुहिम में निरंतरता के साथ अपने आप को जुड़े, लोगों को भी जोड़ें और आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करें। स्वच्छता साथियों एक दिन का विषय नहीं है। स्वच्छता ऐसा नहीं है कि स्वच्छता के कारण मुझे कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, जैसे कुछ साथियों ने कहा, वो भी इसका भाव नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी पद के लिए काम नहीं करता। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हमारे पार्टी का संस्कार है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, पार्टी प्रथम है, मैं और मेरा परिवार हमारे लिए सेकेंडरी है। दूसरे, राष्ट्रपति अवार्ड का जो सम्मान मिला है
इस यज्ञ में आप सब साथियों की भी कहीं ना कहीं आहुति है और आप बधाई के पात्र हैं। आपने जो आहुति डाली यज्ञ के अंदर, वो आहुति सफल हुई, यज्ञ सफल हुआ। तो सभी साथियों ने सहयोग किया है। हमने सारी टीम ये सारी की सारी निकली है फील्ड में।